उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 4,517 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,11,835 है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 9,376 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,10,121 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 90,000 से अधिक सैंपल आरटीपीसीआर के माध्यम से टेस्ट किए गए। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,73,84,344 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जिलों के द्वारा आरटीपीसीआर की राजकीय प्रयोगशालाओं को 95,757 सैंपल्स भेजे गए। 1,11,835 एक्टिव केसेस में से 57,190 इस समय होम आइसोलेशन में है और 1,648 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं, जो कि निशुल्क होता है। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए निशुल्क व्यवस्थित की गई है राज्य सरकार के द्वारा। और जो लोग निजी प्रयोगशालाओं से या निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, केवल उन्हें ही भुगतान करना पड़ता है। अगर आप टेस्ट निजी प्रयोगशालाओं में करवाते हैं तो आपको इसके लिए, अगर आप प्रयोगशाला जाकर सैंपल देते हैं तो 700 रुपये की फीस देनी है। और अगर प्रयोगशाला से आपके घर पर आकर सैंपल कलेक्ट किया जाता है प्रयोगशाला के स्टाफ के द्वारा, तब 900 रुपये की फीस का भुगतान किया जाना है। जो निजी अस्पताल हैं जहां कोविड का इलाज होता है, वैसे अस्पतालों में अगर आप अपना इलाज करवाते हैं तो जो उसके लिए निर्धारित दरें हैं उसी पर भुगतान किया जाना है। और निर्धारित दरों के बारे में आपको जानकारी प्रत्येक अस्पताल से या अपने जिले के कोविड कमांड सेंटर से प्राप्त हो सकती है। सभी निजी अस्पतालों को हम ये भी निर्देशित करने जा रहे हैं कि वो कोविड की जो दरें हैं इलाज की, उसको वो अपने अस्पताल में बाहर प्रदर्शित भी करें। सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है और चूंकि इस समय संक्रमण तेज है तो सर्वेलेंस भी बढ़ाया गया है। इसे भी बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। अब तक 2,02,355 इलाकों में 5,33,036 टीम दिवस के माध्यम से 3,22,32,684 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है। और इनमें रहने वालों की संख्या 15,62,12,814 है। टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और जो लोग भी 45 साल से ऊपर की आयु के हैं वे सभी टीकाकरण के पात्र हैं, टीकाकरण करवा सकते हैं और करवाना चाहिए। इससे आपको सुरक्षा मिलती है। और जो लोग एक डोज लगवा चुके हैं उन्हें दूसरी डोज भी जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही वो आपके लिए वास्तव में प्रभावशाली असरकारी होती है। अब तक 83,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 13,93,075 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर 97,42,084 वैक्सीन की डोज अभी तक एडमिनिस्टर की जा चुकी है। 11 तारीख से 14 तारीख तक, अर्थात आज तक
प्रदेश में टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी वैक्सीनेशन की डोज ले रहे हैं। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप 45 साल से अधिक उम्र के हैं तो अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। टीकाकरण करवाने के बाद भी सावधानी हमें बरतते रहना है। असावधानी, लापरवाही से ही संक्रमण फैलता है और लोगों के संक्रमित होने की संभावना रहती है। कुछ बहुत ही सामान्य तरीके हैं, बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है और जिससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए ताकि आपका हाथ विसंक्रमित रहे, उस पर किसी प्रकार के विषाणु जमा न रहे। इससे आप संक्रमित नहीं होते हैं और संक्रमण की श्रृंखला टूटती है। इसी प्रकार अपने मुंह और नाक को ढककर रखना और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है संक्रमित होने से बचने के लिए। और ये संक्रमण चूंकि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, इसलिए यदि आप संक्रमण से बचेंगे तो आपसे आगे की जो श्रृंखला होती, दूसरे लोग संक्रमित होते, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप न स्वयं को बचाएंगे बल्कि आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करेंगे, दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। मुंह और नाक को मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह ढक कर रखिए। अगर अच्छी तरह नहीं ढकेंगे, केवल अगर रस्म अदायगी के लिए मुंह के ऊपर लगा देंगे, उससे फायदा नहीं होगा। अच्छी तरह से मास्क से, गमछे से, दुपट्टे से अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। लोगों से दूरी बनाइए और विशेष करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए कि वो संक्रमित न होने पाए। अगर लक्षण आते हैं, तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच करवा के अपना इलाज करवाइए। अगर आपको मामूली लक्षण होंगे तो आप अपने घर पर रहकर ही अपना इलाज करवा सकते हैं और उसके लिए दवाइयां आपको जो आपका जिला प्रशासन है या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है, वहां से आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी दवाएं। और जो आपका इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है, हर एक जिले में एक कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से सारी कार्रवाइयां जो कोविड की हैं वहां से की जाती हैं। तो वहां का जो फोन नंबर है, उन्हें आप फोन करेंगे तो आपको घर पर ही वो दवाइयां भी उपलब्ध करवा देंगे और वो आपकी स्थिति को असेस भी कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे आपकी स्थिति का आकर के टीम हमारी। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होने के योग्य होंगे तो वो आपको भर्ती करवाएंगे, अन्यथा आपको घर पर ही दवाइयां उपलब्ध करा देंगे। सावधानी बरत करके आप संक्रमण से दूर रह सकते हैं और संक्रमण की श्रृंखला को प्रदेश में तोड़ सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया, सभी लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हम सब लोग हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें और अपना ध्यान रखें और आसपास का ध्यान रखें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड की टीम 11 की समीक्षा की थी। समीक्षा में उन्होंने काफी निर्देश दिए हैं। निर्देशों में सबसे पहले तो ये निर्देश है कि आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ाए जाएं। अभी वर्तमान में लगभग 1 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। इनको बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख की कैपेसिटी क्रिएट करने की निर्देश है और इसको किया भी जा रहा है। प्रतिदिन ये आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कुल 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की कार्य योजना है, जिसमें कि आरटीपीसीआर लगभग 1.5 लाख हो और बचे हुए जो एंटीजन है वो भी अधिक से अधिक हों, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन होंगे। प्रदेश में 4 जनपदों में मुख्यतः ये संक्रमण है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन जनपदों में युद्ध स्तर पर अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये संख्या
बढ़ाई भी जा रही है। इसमें अनुरोध है सभी नागरिकों से कि पैनिक न करें, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि सभी लोग बेड के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, वो होम आइसोलेशन में रहें और अपना मॉनिटरिंग करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये भी निर्देश दिया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं, उनसे जिला प्रशासन जो है लगातार डॉक्टरों के सहायता से उनसे संपर्क में रहे, उनको सलाह देता रहे, ताकि वो जो उपचार हैं वो साथ साथ उनका उपचार भी होता रहे। प्रदेश में ये जानकारी मिली थी कि रेमडेसिविर की कुछ कठिनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल त्वरित निर्णय लेकर एक अपना निजी जहाज जो है, जो सरकार का जहाज है, वो भेजकर और लगभग 25,000 वायल्स जो हैं रेमडेसिविर के, वो रास्ते में हैं, अहमदाबाद से वो पहुंच रहे हैं। जल्द ही वो सभी अस्पतालों में उनको पहुंचाया जाएगा और प्रदेश सरकार उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। जैसा आपको अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में और निजी मेडिकल कॉलेज में भी सरकार सभी नागरिकों का निःशुल्क इलाज करा रही है। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, तो हर गांव में और शहर में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए, क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं। क्वारंटीन सेंटर में उनको कुछ दिन रखा जाए, उनकी जांच कराई जाए, उनके खाने पीने, उनके रहने की सभी व्यवस्था इन क्वारंटीन सेंटर में की जाए। जिलाधिकारी स्वयं इस प्रकरण को स्वयं अपने स्तर से देखते रहें और मॉनिटर करते रहें। किसी स्तर से बाहर से जो आने वाला संक्रमण है उनको गांव में आने से रोका जाए। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन में प्रभावी रोक लगाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, ताकि जो एक चेन है उस चेन को तोड़ा जा सके और चेन को ब्रेक किया जा सके। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है, उसमें निरंतर नजर रखी जा रही है। ऐसा भी जानकारी में आया है कि